प्रसीद विश्वेश्वरपाय विश्वं तुमीश्वरी देवी चराचरस्यो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः या देवी नमस्ते स्फटिकं सुष्ये साथ ही साथ अनुराग जैन जी स्वागत करेंगे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। मैं आपसे निवेदन करूं कि आप आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी का स्वागत करेंगे।
और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे अपने ही और राज्य सरकार ने नवकर्मी ऊर्जा मंत्री राज्य श्री राकेश शुक्ला जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुमंगल सिंह तोमर जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष आरती गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमलेश कुशवाहा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राकेश माधव जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय योगेश कुमार गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रमुख रूप से जिनके कारण हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हमारे इस अंचल के उद्योगपति श्रीमान अनुराग जैन जी, मंच पर विराजमान विभाग के और उद्योग जगत से जुड़े सभी महानुभाव और इस पंडाल में उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है जब 300 करोड़ रुपए की लागत से ये नया हाइड्रोजन बनाने का कारखाना प्रारंभ हो रहा है। यह कारखाना जहां एक ओर मुरैना की अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करेगा, वहीं हमारे इस पूरे विठौला, सरिस्का, पेपर सेवा इस अंचल के लोगों को रोजगार के मौके भी उपलब्ध कराएगा। जब से मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, तब से लगातार उनकी कोशिश है कि उद्योग के क्षेत्र, पर्यटन के क्षेत्र लगातार तेजी के साथ आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा जैसे अंचलों में भी उद्योगपतियों को बुलाया, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को बुलाया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कल टूरिज्म की रीजनल कॉन्फ्रेंस ग्वालियर में थी। ग्वालियर अंचल में 3,500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को हृदयपूर्वक बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए वो देश के अनेक भागों में गए और दुनिया के अनेक भागों में गए और निवेशकों को आमंत्रित करने का निश्चित रूप से उन्होंने काम किया है। अभी 1-2 महीने पहले जब विधानसभा चल रही तब भी मालूम पूरी मिस्त्री एरिया में एक फैक्ट्री का शिलान्यास करने के लिए वो आए थे और आज पेपर सेवा में इस इंडस्ट्री का भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, एक समय था जब हमारा मुरैना, भिंड, ग्वालियर इन तीनों को मिला है तो ग्वालियर के जो छोटे छोटे इंडस्ट्री यदि वो छोड़ दें तो मालूम तो ये 2 इंडस्ट्री एरिया और इसके बाद आप सबके सहयोग से ये तो सेवा इंडस्ट्री एरिया प्रारंभ हुआ।
इंडस्ट्री आ रही है और साथ ही साथ सीतापुर के पास लेबर पार्क की स्थापना हुई, उसमें भी अपने निदेशक पूरे आ चुके हैं। और वहाँ की इंडस्ट्री आएगी। कुछ ही दिन पहले आपने यहाँ पर जोरा में MSME को भूमि देकर और जोरा में इंडस्ट्री का हब बने और बड़ी मात्रा में रोजगार क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, ये जिम्मेदारी आपने प्रदान की है। इसके लिए भी हम आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे परिवार के पास DRDO का एक प्रोजेक्ट लगभग 2.5 इन्वेस्टमेंट ये आने को तैयार है। मुरैना से लेकर श्योपुर तक ये पूरा डिफेंस हब के रूप में निर्माण किया जा सकता है। डिफेंस के क्षेत्र में यहाँ के लोगों की रुचि भी ज्यादा है और इसलिए पिछले दिनों जब हम लोगों ने DRDO को जमीन दी थी, उसके बदले में आदमी को कहा था कि हमको एक सैनिक स्कूल चाहिए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है नारायणपुर में वो सैनिक स्कूल बनकर तैयार है। लेकिन डिफेंस का हब ये बोलेगा श्योपुर भिंड बने, यह निश्चित रूप से समय की आवश्यकता है। इस मामले में आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज आप शनिदेव भगवान के दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं। शनिदेव भगवान के कारण होगा, कुछ फॉरेस्ट के क्लियरेंस हैं वो होने बाकी है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके माध्यम से ही केंद्र सरकार ने 35 करोड़ रुपए की लागत से शनि मंदिर के विकास का प्रोजेक्ट सबमिट जल्दी हो जाएगा और शनि मंदिर का ये पूरा परिसर निजी क्षेत्र के लोग, सामाजिक क्षेत्र के लोग अनेक प्रकार के काम करने को तैयार है। जिस प्रकार से महाकाल भगवान का लोक आपने बनाया, वैसा ही चंबल के बिहार में शनि महाराज का एक बड़ा लोक बनकर तैयार होगा। ये इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने होगा। आज आप मुरैना में आए हैं, यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आया है। इसके बाद शनि मंदिर में पूजा अर्चन करके फिर आप रजौदा में जाएंगे। वहाँ 40 करोड़ रुपए की लागत से संदीपनी विद्यालय का निर्माण आपके माध्यम से प्रारंभ हुआ है। उसका लोकार्पण आपके हाथों से संपन्न होगा। उसके बाद अंबा क्षेत्र में एक संदीपनी विद्यालय जिसकी लागत 40 करोड़ है और हमारे प्राणों से प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की 20 फुट ऊंची प्रतिमा आज अंबा में है। उसका लोकार्पण भी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होगा। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, जब 28 अगस्त 2024 को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस चौकी के निर्माण और बागों में फायर स्टेशन के निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। बागों इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता है। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री
पर शनिचरी अमावस्या के दिन लगभग 8 लाख से लेकर 10 लाख तक लोग आते हैं और ज्यादातर लोगों का आवागमन मुरैना, मुरादाबाद, मनमोहन और बड़ी संख्या ग्वालियर से जाती है। ये ग्वालियर से शनि मंदिर तक आदि रोड 4 लेन हो गई है, आदि रोड बची है। अगर ये भी 4 लेन हो जाएगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र में नागरिकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। आज के कार्यक्रम में अभी हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष और कई कार्यक्रमों में भारत सरकार के मंत्री भी रहे, भारत से मेरे आदर्श माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, अच्छे से बजाओ। इस मंच पर मौजूद माननीय मंत्री, इनकी भी बल्ले बल्ले है, राकेश शुक्ला जी, जोरदार भिंड, ग्वालियर, मुरैना, आज ग्रीन एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, हमारे विभाग के तो सारे लोगों को पावर है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी ग्रीन एनर्जी चमक रही है तो हमारे राकेश जी के मंत्रालय से चमक रही है। इस मंच पर ही मौजूद एक और सांसद माननीय शिव मंगल सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। अभी शिवपुर को 2-4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, कमलेश शाह जी, राकेश यादव जी, ये पूरी फैक्ट्री के सूत्रधार अनुराग जैन जी, जोरदार अनुराग जी का भी। इस मंच पर मौजूद चंद हीरी, ये HRES कोरिया, गौरव जैन जी, अर्पित शर्मा जी, और इस मंच के सामने मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आमंत्रित अतिथिगण, समूचे ग्वालियर और मुरैना के मेरे सारे भाई बहनों, आपको दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आज हमने यहीं इस कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को भी अटेंड किया। जोरदार हमारे ऐसे अपोजिट नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके अपने एक निर्णय, हमको लगता है कि 145 करोड़ का देश और देश के नायक जिस प्रकार से एक मुद्दे को अपने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, छोटे छोटे उद्योग से लगाकर बड़े उद्योग में भी स्वदेशी भाव को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज जो पीपर सेवा उद्यमिक GS2 सोलर लिमिटेड की नई इकाई का भूमि पूजन कर रहे हैं, वाकई ये अद्भुत इकाई है। मैं अनुराग जी और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। कहा हमारा चंबल का वो अतीत का बीहड़ वाला इलाका, वो हजारों करोड़ के निवेश करने आए तो कलेजा चलता था यार, वो दिल्ली चले जाए, दुनिया में कहीं चले जाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ के युवाओं का, यहाँ के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का बहुत
पूरा क्षेत्र डाकुओं को दे दिया गया है। डाकुओं के माध्यम से व्यापार, व्यवस्था सब ध्वस्त, क्योंकि उनको उस तरीके से चुनाव नहीं चुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब डाकू नहीं, रोजगार के नए नए मंदिर बन रहे हैं, जो कारखाने बन रहे हैं। और मुरैना की तो बात ही अलग है। मुरैना की गजब नाम याद कर तो मुंह में पानी आ जाए, मुंह में रखते ही आया, क्या आनंद है आप। और इतने ही नहीं, शनिश्चरा मंदिर, बिड़ावली, मुकावली, क्या पार्लियामेंट का भी मॉडल वहीं से गया है। और ऐसे में जब हम आज यहाँ के बाद शनिश्चरा में जा रहे हैं, तो भाई साहब ने कहा कि रोड की जरूरत है। भाई साहब आपने मांगा तो हमारी अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से चल रही है, निश्चित रूप से मैं देने की यही संभावना करता हूँ। और न केवल वो, बल्कि शनिश्चरा मंदिर के पूरे प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के बिल के माध्यम से जो प्रस्ताव आया हुआ अक्षरशः पूरा करेंगे। लेकिन हमारे मुरैना ग्वालियर के लोग बहुत भोले भाई, आस्था में तो कोई सवाल ही नहीं, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए हेवी से। और शनि देवता तो न्याय के देवता, शनि देवता की क्या बात, ऐसा तो कहते हैं। तो महाराष्ट्र के शनि मंदिर में भी जो प्रतिमा हमारे अपने शिलाखंड के रूप में नहीं से करके हमारे लिए वो आनंद की बात। लेकिन यहाँ आज जब भूमि पूजन कर रहे हैं, वो भी छोटी मोटी बात है। कोरिया, ब्रिटेन और हमारे आपके लिए, और ये फैक्ट्री भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से भी जोड़े। अंदाजी में गलत नहीं कह रहा हूं ना, आप बताते जाना। हमारे अपने मुरैना का ये नया स्टोरी निकल रहा, नई दुनिया में प्रवेश कर रहे। आज बदलते दौर का नया जमाना आया, जो पूरे प्रदेश में नहीं है वो हमारे मुरैना में हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। देश के अंदर भी केवल 5 मिनट, और 5 मिनट में सबसे पहले कहीं लग रहा है तो मुरैना में लग रहा, हमारे लिए और आनंद, जोरदार आनंद करें। इस परियोजना से भी 300 से 500 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रोजगार को कई गुना मिलेगा। लेकिन हमने अपनी सरकार बनने के बाद लगातार निवेश को, क्योंकि ये बात सही है कि हमारी खेती बाड़ी, दूध उत्पादन, पशुपालन, वो तो हम करते हैं। लेकिन बदलते दौर में जब भारत को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, तो सब काम बनाना पड़ेगा। जोरदार आनंद करो, पूरा प्रदेश इस दिशा में बढ़ेगा। अभी हमने कल ही रीजनल इंडस्ट्री कॉर्पोरेट टूरिज्म की थी, और क्या 1000 करोड़, दूसरा 1000 करोड़, 500 करोड़, एक होटल मालिक पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग पूरे देश से लगभग 3,500 करोड़ के जोरदार इतने बड़ा के काम होने वाले। और अपनी इस औद्योगिक इकाइयों के लिए अप्रैल 2024 से अकेले चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में लगभग 220 इकाई, याद रखना आज सही, 220 फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित कर दी। जोरदार आनंद करें, 220 इकाइयों। और इतना ही, इनके लिए जो निवेश करेंगे वो 12,500 करोड़ का होगा। जोरदार आनंद करें, 12,500 करोड़। इसको कहते 12,500 करोड़। अकेले चंबल और ग्वालियर के
और जिसमें लोगों को काम भी मिलेगा। काम कितने लोगों को? 21,000 लोगों को काम मिलेगा इस पूरे अंचल में। जोरदार आंदोलन करे, हमको घर घर जाना, गाँव जाना। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम अपने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, युवाओं को काम दिलाने के लिए, महिलाओं का जीवन और बेहतर बनाने के लिए और किसान को भी सम्मान से देने के लिए ये अभियान लगातार चलाते रहेंगे। जोरदार आंदोलन करें इस पूरे अभियान के लिए। और अभी तो सीतापुर में फुटवेयर एक्सचेंज नया क्लस्टर आ रहा है जिसमें 1200 लोग अलग काम मिलेगा। आगरा तक जूते के और बाकी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, अब हमारा ये सीतापुर में भी बनने वाला। और ग्वालियर, चंबल औद्योगिक क्षेत्र में, मालनपुर में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री 1500 करोड़ का निवेश, गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड 4000 करोड़ के सोलर सेल भी बनाने वाली है। जोरदार आंदोलन करो, 4000 करोड़। वोट देने वोट बात ये लगातार हम आपके बीच में आते रहे, लेकिन आज तो हमारे पास जिस प्रकार का समय चल रहा, अब औद्योगिक क्षेत्र में जमीनें कम पड़ रही, नए नए इंडस्ट्री पार्क बनाना पड़ रहा है। ऐसे में मुरैना जिले में एक और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं, जिसको चंबल संभाग में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 101 हेक्टेयर की नया पार्क बना रहा है। जोरदार आंदोलन करें नए क्षेत्र के लिए। कोई उद्योगपति आए देश से, दुनिया से, हमारे पास कोई कमी नहीं, सबको समाहित करते हुए चंबल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, पूरे अंचल सहित पूरे प्रदेश में लगातार अभियान चलाते रहेंगे। और एक तरफ तो विकास का कारवा और एक तरफ के नादान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नाम लेते भी शर्म आती, जिनको ये समझने की भाषा क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, उनके संस्कार अपना भारत के लिए है ही नहीं। अरे आप बताइए, जिसका शरीर छूट जाए, भले वो दुश्मन भी हो, तो हमारी जुबान से परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करे। कभी गाली कुत्ते की भाषा होती है क्या? ये वही बोल सकते हैं जिनके देश के संस्कारों के साथ जुड़ने का इतिहास नहीं है। दुर्भाग्य के साथ चलना पड़े, पार्टी उनकी चुनाव हार दिया और ऐसे हारने वाले रास्ते में वो प्रधानमंत्री, तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की माता जी की गाली बके, अरे डूब पर करने के लिए भाव रखते हैं उनको, देश की निंदा ना होनी पड़ेगी। ये कौन सी बात? आप अपनी पार्टी को बढ़ाओ, जनता का दिल जीतो, अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ चलना पड़ेगा। जिस ग्वालियर अंचल से 50 साल तक अपोजिशन का नेता क्या होता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। एक प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री, 4, 5, चाहे जितने आ जाए, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, उसके गौरवशाली पर नेता प्रतिपक्ष को भी, जिनने सम्मान के साथ प्रतिष्ठा प्रदान की, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नादान उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिला रहा है, धूल में। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। दुनिया के लोग भारत को एक अलग लिहाज से देख रहे हैं और इनकी नादानी देखो, इनकी भाषा देखो। हमारी सेना पराक्रम करे, नहीं ग्वालियर से सुखोई पाकिस्तान में बम गिरा दिया, और ये नादान कहते हैं बम कहाँ गिरा है, किसने गिराया, हमने तो देखे ही नहीं। अरे जाके नीचे बैठ जा
को नहीं मानते तो भैया लोकतंत्र में आए काय के नहीं हो। चली जाओ नाना जी के यहाँ, नानी जी के यहाँ। ये जगह भारत में आपके लिए नहीं है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में लेना हो तो स्वदेशी के भाव लाना होगा। हमारे अपने सभी प्रकार के एक एक उत्पाद लगातार भारत से बनी हुई चीजों को सबको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमारे अपने छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करना पड़ेगी। आने वाले त्योहार के समय में भी हमको स्वदेशी भाव को बढ़ाना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री उसी के सिलसिले में तकनीक को अपनाने में कोई गलती नहीं, लेकिन तकनीक के माध्यम से भारत जहां से आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मेरे साथ आज फिर इस नए उद्योग जगत की नई शुरुआत के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ के इंडस्ट्री मालिक को भी, हमारे विभाग को भी, और बहुत जल्दी वापस फिर किसानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने मुरैना में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की उन्नत खेती कराने के लिए, यंत्रों के उपयोग के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के अवसर पर पुनः अच्छे आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार अभिनंदन करें इस पूरे आयोजन के लिए और मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय